क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत देखा। क्या क्या पढ़ा हमने? So basically we have to identify a salt, or mixture of salt, and salt consists of cation and anions. The cation is called basic radical and an anion is called acidic radical. तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल पढ़ेंगे। एसिडिक रेडिकल में भी दो ग्रुप्स होते हैं which can react with HCl H2SO4 and which do not. जो रिएक्ट कर रहे हैं उनमें भी हमें दो कैटेगरी बनानी, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट में हमने कार्बोनेट पढ़ लिया था और सल्फाइड पढ़ लिया था पूरा पूरा। अच्छा, कार्बोनेट में हमने क्या देखा कि CO2 गैस रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, एंड उस CO2 गैस के बेसिस पे हमने एक्सपेरिमेंट किए थे। एक वो मिल्की वाला एक्सपेरिमेंट था विद फ्लाइंग वाटर, it turns milky, and then if we add excess CO2 in it, milkiness disappear. The solution becomes soluble basically, and the same thing happens with SO3 2 minus SO2 gas release होती है, वहां पे भी same thing happens, but what makes it different? कौन सा टेस्ट जो है वो डिफरेंशिएट करता है K2Cr27 के साथ when SO2 makes react with oxidized gas. K2Cr27 वो क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या हो जाता है Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है which is green in color. Let's say if we have both the ions, then we have to make K2, we have to do K2Cr27 वाला टेस्ट first and then मिल्की वाला, है ना? And then सल्फर के बारे में पढ़ा था, PBS बनाता है लेड एसीटेट के साथ, और क्या नाम है, नाइट्रोप्रोसाइड वाला टेस्ट भी किया था जिसमें वो S जो है वो जाके चिपक जाता है NO के साथ, ठीक है, वॉयलेट कलर। ठीक है, अभी क्या PBS बन गया है, PBS की भी कुछ रिएक्शंस हैं। अच्छा, हमने कहाँ पे देखा था कि PBS जो है, हाँ, जैसे ये BaSO3 के बारे में देखा था कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट it converts into sulfate. Same thing happens with PBS. If we make it react with an oxidizing agent, it converts into PbSO4. And the same thing happens, similar thing happens in electrochemistry, recharge of lead cell. तब वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है PbSO4 में, अगर याद हो तो वहां पे भी उसका एक क्वेश्चन आता है। Pb+2 plus SO4 2 माइनस वहां पे होता है और वो PbSO4 बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यार ये क्या क्या ये ऐसे तो हो रहा है। अच्छा, आ गया, ठीक है। ठीक है, तो हमने किसी ने एक्सचेंज कर दिया। आ जाओ, आ जाओ। एक मिनट,
इसका प्रॉब्लम नहीं, ये तो ठीक है। अच्छा, पीबीएस जो है यहाँ पे बना है। अच्छा, इसको हम अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जैसे हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराया, इट विल टर्न इनटू PbSO4। ठीक है। अगर हमने डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो ये सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने O3 के साथ रिएक्शन करवाया तो ये PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, S-2 जो है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तुम बताओ अंकित सिंह। क्यों होगा? यार कोई भी रीजन कहीं पे नहीं, रेडॉक्स का क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता ही नहीं है कहीं पे, एक बार भी यूज नहीं। ऐसे ही कुछ भी मत बोलो यार, नहीं पता हो तो बोल दो नहीं पता। तुम बताओ सृष्टि, उस दिन समझाया था तुम, कल ही समझाया, लास्ट क्लास में समझाया था मैंने। S-2 रिड्यूसिंग एजेंट है, बट क्यों? लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हायर में जाना चाहेगा, इट वांट्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, और आप सब लोग ध्यान रखा करो यार। अच्छा, अभी क्या है, जैसे मैं K2Cr2O7 है, इसको मैं S-2 के साथ रिएक्ट कर रहा हूं तो ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और Cr+6 को +3 में कन्वर्ट कर देगा और खुद सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। Fe+3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Fe+3 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें, +2 में, और ये सल्फर बन जाएगा। Similarly, H2O2 plus S-2 would be H2O plus S. Cl2 plus S-2 would be Cl minus plus S. COCl2 plus S-2 would be Cl minus plus S. SO2 plus S-2 would be
आयोडेट के साथ भी ये बस इसकी S-2 की रिड्यूसिंग एजेंट वाले रिएक्शन है। मतलब K2Cr2 7 सभी को पता है, Fe+3 सभी को पता है, H2O2 सभी को पता है, Cl2 सभी को पता है, SO2 सभी को पता है, आयोडेट सभी को पता है। आयोडेट भी इसमें हो जाता है, I2 में कन्वर्ट होता है। अच्छा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, इसकी खास बात क्या है दर्पण, तुम बताओ। सर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सोच के बताओ ऐसे नहीं। तुम बताओ हित, तुम बताओ हर्ष गुप्ता। OCl और Ca और OCl माइनस, तो उसका कुछ स्प्लिटिंग का था। क्या क्या OCl माइनस? OCl माइनस होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट O का अलग होता है और CaO में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होता है। थोड़ा सोच के बताओ ऐसे, तो ऐसे मतलब तुम्हें याद आ रहा है बट थोड़ा सा सर तुम गलत Cl बोल का रहे हो। ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होता है। Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होता है। वेरी गुड। क्या क्या होता है? +1 -1 -1 और +1 -1 और OCl के OCl साथ माइनस और Cl माइनस। ये +2 के साथ दो आयन आएंगे। एक तो Cl माइनस which is coming from HCl and another is OCl minus which is coming from HOCl. HOCl अपन ने ये क्या नाम है हैलोजन में पढ़ा था, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, है ना, वो कैटेगरी पढ़ी थी एसिड्स की, है ना, तो उसमें से ही मिलके बना है। तो OCl माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 एंड वो दूसरा तो Cl माइनस है ही, एक -1 होता है एक +1 होता है, ठीक है। हम S-2 को AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, we will get Ag2 which is black PPT। हम इसको Hg2+ के साथ रिएक्शन कराएंगे तो we will get Hg से फिर से आएंगे because Ag plus Hg+ तो कटायन में आएगा, वहां पे भी आएगा ये HgS जो है, ये भी ब्लैक PPT होता है। सल्फर के साथ ज्यादा ये जो है इट इज सॉल्युबल इन एक्वा रेजा क्या होता है? HCl + HNO3 HNO3 HCl 1:3 में रहता है, ठीक। उसमें कोई तो रिएक्शन हमने पीडॉक में पढ़ी थी, प्लैटिनम और गोल्ड का हाँ, और उसमें क्या होता है? तो हम रिएक्शन किसके, अच्छा ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं प्लैटिनम के साथ, Au+3 में होता है, HAuCl4 बनता है, HAuCl4 बनता है, तो वहां पे गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेटस जे एडवांस 2018 या 19 में आया था ये क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट में, और वहां पे NOCl गैस भी रिलीज होती है ना, NOCl गैस। ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन है S-2 प्लस CdSO3। हे तुम बताओ CD कहाँ आता है? CD का नाम क्या है? कैडमियम। कहाँ आता है कैडमियम? और कहाँ कुछ यूनिवर्स में कहाँ आता है? तुम बताओ डॉनर। ग्रुप बताने की जरूरत नहीं है, 17 कहाँ से यार, ग्रुप 17 इज हैलोजेंस।
जिंक डी ब्लॉक में कैडमियम कैडमियम मर्क्यूरी नॉन ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक में कहाँ पे आता सर जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी है? याद होनी चाहिए यार, मैंने क्या बोला था डी ब्लॉक में, लास्ट के 3 रोज याद होनी चाहिए। कौन कौन से? एक तो निकल, निकल के बाद पैलेडियम, प्लैटिनम। पैलेडियम में क्या खास बात होती है? उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 होता है, 5s0 होता है। हाँ 5s0 होता है और 4d10 होता है। उसके बाद आता है कॉपर, AgAu, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी। लास्ट के तीनों रोज याद होनी चाहिए। और यहाँ पे बनता है CDS, ये होता है येलो प्रेसिपिटेट। ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो है ना, ये छोटे छोटे ये याद होने चाहिए। मतलब ऐसे ये आते ही रहते हैं, पूछते ही रहते हैं। Ag2S, HgS, CDS, ये सब पूछते रहते हैं। सल्फर का जो है, सल्फर के जो प्रेसिपिटेट हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। जेई मेन वगैरह में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सर आप थोड़ा ऊपर करेंगे? लिखिए सभी ने। सर और थोड़ा, बस एक बार देखना है। ओके सर। नेक्स्ट है मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। अच्छा, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट में बेसिकली वी हैव N CS3 का ट्वाइस, NH2 H2S, यहाँ पे NH2 है। ये तुम्हारा मिथाइलिन ब्लू है। अच्छा, तुमको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, H2S के साथ रिएक्शन होती है तो सल्फर लिंकेज आता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सल्फर लिंकेज। बस इतना पता होना चाहिए। इसे मिथाइलिन ब्लू बोलते हैं। हाँ बोलो। मैं बोल रहा था क्या? हमारे पैकेज में कम रिएक्शन दी हुई। डन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा CH3COO माइनस। इसका तो बेसिकली विनेगर लाइक स्मेल वाला जो बनता है, हम उसका ही रिएक्शन करवा सकते हैं। मतलब वी हैव Ca, सॉल्ट फॉर्म में है, कैल्शियम एसिटेट प्लस H2SO4। तो यहाँ पे मेरे पास बनता है 2CH3COOH which is vinegar like smell। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है
कैल्शियम एसीटेट प्लस FeCl3 तुम्हारे पास बनता है आयरन एसीटेट। तो ये बनता है ब्लड रेड कलरेशन। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट ईयर जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। मतलब ऑल्दो अभी तो जेईई मेन में 8 शिफ्ट होती है एंड एटलीस्ट 2 बार होता है, तो 8 into 2 16 शिफ्ट में कोई ना क्वेश्चन तो आ ही जाता है। मतलब जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाते हैं हम लोग रिएक्शंस, उनमें से कोई ना कोई रिएक्शन किसी ना किसी शिफ्ट में तो आ ही जाती है। एटलीस्ट जो मार्क्ड हैं वो तो याद ही याद होनी चाहिए। डन। नेक्स्ट है NO2 माइनस। अच्छा इसमें है कि आयोडीन Ki प्लस NO2 जो है KNO2 बना रहा है प्लस I2 रिलीज कर रहा है। ये वॉयलेट कलर की वेपर्स है, पहले भी आया होगा। अच्छा ये NO2 कहाँ से आ रहा है? हमने तो NO2 माइनस लिया है शुक्ला, हमने तो NO2 माइनस लिया है, यहाँ से NO2 कहाँ से आ रहा है? लास्ट क्लास रिवाइज नहीं किया, कितनी बार तुम बताओ, तुमने भी रिवाइज किया? किसने रिवाइज किया लास्ट? हर्ष गुप्ता क्या कर रहे हो यार, तुमने भी रिवाइज नहीं किया? NO2 माइनस को हम डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? NO2 में। उसके बाद हम रिएक्शन कराते हैं। लास्ट क्लास जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा, तो कोई नहीं पढ़ता क्या इस क्लास में? करते क्या हो तुम लोग घर जाने के बाद? लास्ट क्लास का रिवीजन जो है या तो उसी दिन होना चाहिए, नोट्स का रिवीजन, या फिर जब आ रहे हो उस दिन होना चाहिए। तुम्हें लगता होगा कि ठीक है हम बाद में पढ़ लेंगे, इट वुड बी फाइन बिकॉज इनऑर्गेनिक है, बट स्टिल जो क्लास में जो वो है ना फ्लो, वो फ्लो सही आता है बेसिकली अगर तुम्हें पहले वाली चीजें पता हो तो। एनीवे ठीक है कोई नहीं। अच्छा इसमें एक ब्राउन रिंग वाला टेस्ट, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है कि यू हैव NO2 माइनस। अच्छा NO2 माइनस जो है when it react with H2SO4 dilute H2SO4 NO2 बनाता है, बट NO2 से पहले वो NO बनाता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जितना NO2 के लिए हम H2SO4 which is oxidizing agent यूज कर रहे हैं थोड़ा कम यूज करते हैं बेसिकली, तो वो NO में कन्वर्ट हो जाता है। और जब NO को हम FeSO4.7H2 से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास बनता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स।
तो ब्राउनिंग टेस्ट जो है वो नाइट्रेट में आया, अगर तुम्हें याद हो। ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स हमने कब पढ़ा था? ऑर्गेनिक वाले प्रिंसिपल में पढ़ा था क्या? बड़ा का नाम बड़ा पी में पढ़ता है, बट नाइट्रेट आयन के साथ जब होता है तब भी इसमें क्या बनता है? NO बनता है, और फिर NO जो है वो इसका रिएक्ट करके ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे भी सिमिलर चीज हो रही है विद NO2 माइनस। ठीक है, ठीक है, तो हमारे सारे अनायंस हो गए ग्रुप ए पार्ट 1। ठीक है, अब आता है ग्रुप बी, ग्रुप ए पार्ट 2। Cl माइनस Br माइनस I माइनस NO3 माइनस C2O4 माइनस। सर BO3 माइनस 3, उसका तो एक ही रिएक्शन जो हमने पढ़ लिया है, H3BO3, और कुछ नहीं है उसमें। उसका एक और है, मैं अलग से लिखवाऊंगा। BO3 3 माइनस जो है, जब हम उसको ड्राई हीट करते हैं तो वो स्वेल हो जाता है। जैसे BO3 3 माइनस जो है उसका पाउडर है, टेस्ट ट्यूब में हम ड्राई हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, फैल जाता है। वो भी उसका एक बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है। तो हम ड्राई टेस्ट करेंगे ना तब उसको पढ़ेंगे। सर ड्राई हीट करने पे क्या हो जाता है? प्रॉपर सुनाई नहीं दिया। स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग। ओके सर, ओके सर। ठीक है, पहले हमारा है Cl माइनस, अच्छा इसमें क्या है? NaCl प्लस AgNO3, मतलब हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया बेसिकली। तो क्या बनेगा बताओ? AgCl। AgCl का कलर क्या होता है? वाइट होता है। अच्छा इसमें क्या है ना, AgCl को अगर हम फर्दर अमोनिकल सॉल्यूशन में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। अच्छा Ag का NH3 के साथ एक ही कॉम्प्लेक्स होता है। बोलो बोलो, कुछ बोल रहा है। ध्यान से थोड़ा सोचो सही, क्या वो पॉसिबल है? जो तुम AgNH3 प्लस ऐसे ही बना दे। इसने 4 बोला, 4 तो सही नहीं है, 3 सही है। सोचो सही। सर AgNH3 प्लस नहीं नहीं, AgNH3 ट्वाइस होता है, ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स। बताया काफी बार है, उसमें भी है, आयनिक में भी है। आयनिक में अगर याद हो, हमने कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस किए हैं क्या आयनिक में? जो मैंने वो पार्ट स्किप किया, वो मैं रिवीजन के टाइम पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम। वो एडवांस में ही पूछते, नॉर्मल क्वेश्चंस ही नहीं होते आयनिक के, वो कॉम्प्लेक्स तो बहुत टफ पड़ जाता है। तो मैं पहले नहीं बताता, मैं लास्ट में बताता हूँ जब थोड़ा समझ में आने लग जाता है। आयनिक का रिवीजन करेंगे जब हमारा रिवीजन होगा ना, तो कुछ चैप्टर फिक्स है। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा वापस से, थर्मो पढ़ाऊंगा वापस से, जीओसी फिर से पढ़ाना पड़ेगा उस टाइम। सब लोग जीओसी बार बार भूल जाते हैं। तो 2-3 चैप्टर हैं जो मैं रिवाइज कराता हूँ, तो फिर उसमें जो जो चीजें रह जाती है ना वो मैं कवर करा देता हूँ। एनीवे, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ये सॉल्युबल होता है और ये कलरलेस होता है। अच्छा इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है कि NaCl
प्लस K2Cr2O7 थ्राइस H2SO4 ये बनाता है CrO2Cl2। इसे बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ये कौन सी चैप्टर में आया है? पी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आया है ये CrO2Cl2। सर पी ब्लॉक में भी आया है। पी ब्लॉक में भी आया है। ये होता है ऑरेंज रेड वेपर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना ये वाला पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है। ये वाली रिएक्शन भी आई है पहले जो बताने वाला। CrO2Cl2 जो है जब तुम उसको NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो बनता है Na2CrO4। Na2CrO4 का कलर क्या होता है? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लास्ट कोई नहीं पढ़ता। साहिल तुम बताओ। श्रेष्ठा कलरलेस। श्रेष्ठा प्रेजेंट हो? Yes, sir. Yellow color. वेरी गुड वेरी गुड। तुमने लास्ट क्लास रिवाइज किया श्रेष्ठा? Yes, sir. वेरी गुड। एक ही जन है जो पढ़ता है एकदम अच्छे से, बाकी कोई नहीं पढ़ता। हर्ष भी अब अरे बहुत हो गया, बहुत नहीं पढ़ेगा। अच्छा इसके बाद क्या है? हम लेड एसिडेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये मतलब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ये इसके अभी क्या है ना, इसका टेस्ट जो है क्रोमाइल क्लोराइड तक खत्म हो गया। आगे बस बता रहा हूँ क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जितनी बार बताएंगे उतनी बार याद होगी। तो ये उसमें भी आ चुका है। सेम सीक्वेंस जो है डी ब्लॉक में आ चुका है। वापस से यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है PbCrO। नहीं ये येलो PPT होता है। सर Na2CrO4 तो कौन से टॉपिक? डी ब्लॉक में क्रोमियम वाले, इसमें K2Cr2O7 वाले में लास्ट क्लास CrO4 2 माइनस का कलर बताया था मैंने। रेडॉक्स वाले ग्रुप बी का रेडॉक्स आता ना, रेडॉक्स रिएक्शन उसमें बताया था। देखो इसमें एक और वो है, जैसे मान लो ये बस एक आइडिया है, नॉट दैट कि मैं इससे मतलब मैं ये अप्लाई कर चुका हूँ। जिस भी कलर का सॉल्ट हो उसी कलर का हाईलाइट यूज करें। आई डोंट नो इफ दैट वर्क्स बट ऐसा मैंने सुना है। ठीक है वाइट कलर रख दीजिए और कोई रिएक्शन। ठीक है नेक्स्ट तुम्हारा है Br माइनस। ये हो गया ना लिख के सभी का? अच्छा इन हैलाइड्स में कॉमन है Ag के साथ रिएक्शन। पहले मैं वही लिखवा देता हूँ। NaBr प्लस AgNO3 तुम्हारा बनाता है AgBr which is yellow PPT। NaBr प्लस H2SO4 तुम्हारे पास बनता है Na2SO4 प्लस HBr। ये फर्दर H2SO4 के साथ Br2 गैस which is brown in color and it is intensified
तो Br2 गैस जो है, अगर हम उसको उसमें MnO2 डालते हैं तो उसका कलर जो है वो इंटेंसिफाई हो जाता है। ये मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये ध्यान रखा करो, उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से डायरेक्टली पता चलता है। Br2 का कलर तो ब्राउन होता है। कलर इंटेंसिफाई हाँ बेसिकली डेंस हो जाता है। सर अच्छा इसमें एक और, हाँ बोलो। सर एनसीईआरटी में तो दिया है Br2 रेड कलर का आता है। रेड ब्राउन होता है वो, शेड होता है बेसिकली। ओके सर। रेड ब्राउन शेड बेसिकली शेड होता है। अब उसमें रहता है, जब भी ऐसे दो कलर्स मिक्स होके कोई भी गैस आता है ना, तो उसमें क्या होता है, कहीं कहीं जगह एक एक्सट्रीम वाला कलर लिख देते हैं, काफी सारी जगह ब्राउन कलर भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में रेड कलर लिखा हुआ रहेगा, बट एक्चुअल में रेडिश ब्राउन होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि डिपेंडिंग अपॉन जो रिएक्शन कितना किस तरीके से हुआ है, इधर इट कुड गो टू रेड और इट कुड गो टू ब्राउन, बट जनरली हमें रेडिश ब्राउन मिलता है। ओके सर। अच्छा यहाँ पे एक और रिएक्शन है, इंटेंसिफाइड विद क्या? KBr प्लस Cl2। अरे Cl2 जो है वो क्या करता है, Br के सॉल्ट को डिस्प्लेस कर देता है। KCl प्लस Br सॉरी Br2, ये 0 है, ये -1 है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये -1 है, ये 0 है, तो रिडक्शन होगा ना, Cl2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन। यहाँ से जो Br2 गैस रिलीज हुआ उसको हम क्लोरोफॉर्म में डालते हैं और CCl4 में, तो हमारे पास ब्राउन लेयर बनती है। फिर ब्राउन लेयर किसकी होती है? मतलब जब तुम क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन में डालते हो ना, तो Br2 गैस रिलीज होती है, बट वहां पे क्या है ना, एक लेयर बन जाती है ब्राउन गैस, ब्राउन कलर की लेयर, गैस रिलीज नहीं हो पाता। लेयर बन जाती है। उसे लेयर टेस्ट में काउंट करते हैं। तो लेयर टेस्ट में क्या होता है, लेयर्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ये लेयर टेस्ट में आता है ब्राउन लेयर। डन। कोई डाउट है सृष्टि तुमको? कल की छुट्टी का कब मैसेज आया? रोहन सर ने बोला शायद क्लास में बोला? मोस्ट प्रोबेबली मंडे को छुट्टी होगी। अच्छा ऐसे। है सर छुट्टी, उन्होंने पेपर देने का बोला छुट्टी। हाँ वो तुम्हारा जो पेपर है वो उसमें पी ब्लॉक मेटलर्जी नहीं था। आपने कुछ 20 क्वेश्चन ऐड किए। नहीं मैंने पहले 20 क्वेश्चन सोच रहा था, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था कितने क्वेश्चन बनाने हैं। उसके बाद जब वो पेपर आया तो उसमें पता चला कि इतने क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, बड़ा फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ तो उसमें कुछ फिजिक्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्या? नहीं तुम्हारा तो नॉर्मल बना दे केमिस्ट्री में, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते। वी कैन मतलब पेपर तो बन गया था 20 क्वेश्चन वाला, बट मैंने बोला कि हम किसी और टाइम यूज करें, फिर उसमें तुम्हें टाइम जो है एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो 4 घंटे फिजिक्स की वजह से है वो ना, तो फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन था एक्स्ट्रा। अच्छा Br माइनस हो गया,
उसके बाद आता है हमारा I माइनस। तुम्हारे पास क्या है ना, I माइनस को तुम कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, I2 बनता है। ठीक है, I2 को तुम अगर स्टार्च के साथ रिएक्शन कराते हो तो ब्लू कलर बनता है। This part is very important. क्या क्या वायलेट होता है। मतलब अब ये है ना, ये यहाँ पे वो सोचना छोड़ दो कि काफी सारी जगह वॉयलेट भी लिखा रहता है, कुछ जगह ब्लू कलर भी लिखा है, ब्लू वॉयलेट थोड़ा शेड्स मिक्स हो जाते हैं, थोड़ा बहुत जो है ना वो मतलब शेड्स में डिफरेंस आता है। सर वायलेट और पर्पल में भी यार इतना नहीं पता, सिमिलर ही होता है यार वॉयलेट पर्पल। वॉयलेट में ब्लू ज्यादा होता है, पर्पल में डन। अच्छा, AgNO3 की रिएक्शन रह गई, I माइनस प्लस AgNO3 क्या बनाएगा, AgI बनाएगा विच इज येलो। अच्छा अभी क्या है, when we are reacting ER minus with Ag plus, तो हमारे पास क्या बन रहा है, AgBr बन रहा है which is yellow PPT, AgI also yellow PPT, although AgBr वाला थोड़ा डार्क होता है, pale yellow होता है, ये वाला नॉर्मल येलो होता है, but still डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। pale yellow could be obtained with AgI in lab, है ना, तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, तो इसमें क्या होता है, छोटा सा चीज और ऐड कर लो, ये येलो तो आ गया, यहाँ मैं पेल येलो लिख देता हूँ, बट क्या है AgBr और AgI को डिफरेंशिएट हम और भी टेस्ट से कर सकते हैं, बट इसमें भी एक टेस्ट आता है, इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन NH4OH। अगर याद हो तो ऑर्गेनिक में आए, ऑर्गेनिक में जब हमने सिल्वर की रिएक्शंस की ना, सिल्वर के लिए टेस्ट किया था तब आया था ये, और ये इनसॉल्युबल होता है, दिस इज insoluble in NH4OH। डन। अच्छा इसमें नेक्स्ट है जो हमने BR के साथ करवाया था, लेयर टेस्ट बेसिकली। इसमें जैसे तुम्हारे पास KI है, तुमने Cl2 के साथ रिएक्शन कराया, क्या बनेगा तुम बताओ अमर, क्या बनेगा यहाँ, कोई नहीं बताएगा, अमर तुम बताओ। डायरेक्टली देख रहे हो, बिना देखे बताते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है, KCl प्लस I2, ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है। अच्छा डिस्प्लेस क्यों करता है, Cl माइनस Cl माइनस ज्यादा रिएक्टिव है I माइनस से,
क्या ही सही बोल रहा है? According to Pachapansi, AI is more covalent, but KCl is more ionic. So KCl is more. वहां से एक्सप्लेन थोड़ी होता है। रिजल्ट मुझसे एक सर क्यों नहीं होता? ठीक है, मतलब सर लॉजिक तो बन रहा है बट वो अप्लाई थोड़ी होता है। बोलो। सर हैलोजन की प्रॉपर्टी होती है ना कि वो अपने से बड़े एटॉमिक नंबर को डिस्प्लेस करे। हाँ, बट कहाँ से आती है वो प्रॉपर्टी? जो प्रॉपर्टी होती है तुमने वही पढ़ा है, बट वो आती कहाँ से? सर AI का बॉन्ड ज्यादा भी तो KCl। तो उसने बता दिया ना KCl आयनिक है और KI का कोवलेंट रेट ज्यादा है। वो एक लॉजिक तो है बट वो लॉजिक ठीक है इन टर्म्स ऑफ, मतलब बहुत ऐसे छोटे लेवल पे केमिकल बॉन्डिंग का रीजन ठीक है, फाइन, बट आई वांट एक्चुअल रीजन। Cl2 का bond dissociation weaker. कहाँ जा रहे हो यार? वहां नहीं जाना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, वो सब सारी चीजें बता देता है। उसमें जो रिडक्शन पोटेंशियल SRP, तो अगर तुमने देखा होगा F2 पर आता है, Cl2 नीचे आता है, फिर Br2 आता है, फिर I2, इस तरीके से आता है। तो Cl2 से Cl माइनस जाने की टेंडेंसी इज मोर कंपेयर टू I2 से I माइनस की टेंडेंसी। तो रिडक्शन पोटेंशियल में F2 टॉप पे आता है, तो F2 को हम क्या बोलते हैं? मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जितने भी रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्टिविटी डिफरेंस है, वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एट टाइम्स, बट उसको समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड, मतलब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए, स्पेशली दैट सीरीज। उस सीरीज को ध्यान से देखो, मतलब ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे हैलोजन्स अलग कर लिए, डी ब्लॉक के कुछ कैटायंस अलग कर दिए, एल्कली मेटल्स के कुछ कैटायंस अलग कर दिए, तो सेपरेटली इस तरीके से स्टडी करोगे ना तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा बेसिकली। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वन ऑफ द रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोटेंशियल वैसा आता है, वन ऑफ द रीजन। अब आता है लेयर टेस्ट। इसको हम क्या करते हैं, CH Cl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, हमारे पास वॉयलेट कलर की लेयर बनती है। तो ये जो मैं इस मतलब लिंक करा रहा हूँ, इसे बोलते हैं मैपिंग। बताया मैंने पहले भी काफी बार बताया, पता नहीं कितने लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। क्या क्या जो से बोला यार। सर मतलब जो गैस होती है वो CH3 पे एडजॉर्ब हो जाती है। मतलब CH Cl3 तुम ऐड करते हो, जैसे तुमने क्या किया, तुमने ऊपर वाले रिएक्शन करा दी है ना, I2 गैस रिलीज हुई, I2 गैस ऊपर जा रही है, वॉयलेट कलर की गैस है, वैसे भी तुम पहचान सकते हो। बट CH Cl3 तुम ऐड करते हो ना, तो वो एक लेयर बना देता है, उस लेयर से थोड़ा और आइडिया लग जाता है, और कुछ नहीं, मतलब इतना कुछ खास नहीं है, तुम I2 से ही पता लगा सकते हो, बट ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है I माइनस प्लस HgCl2 तुम्हारे पास बनाता है HgI2, which is scarlet red PP2। अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, HgI2 को जब हम I माइनस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे वो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये वैसे Hg+2 के केस में फिर से आएगा, वहां पे K2HgI4 वहां पे बनेगा, वहां पे हम और डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें और भी चीजें आती है। XgI4 का कलर नहीं होता? क्या क्या? XgI4 नहीं, ये तो तुम्हारा नॉर्मल।
तो पता है इसमें जब Hg की रिएक्शन आएगी तो वहां पे HgI2 का कलर ऑरेंज दिया, यहाँ पे स्कारलेट रेड दिया। मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत चेंज जो है वो आता ही है। ऑब्जर्वेट कैसे करेगा, जो रेड होगा मेरे को सबको रेड दिखेगा ना। बेसिकली डिपेंड करता है कि तुमने कंसंट्रेशन कितना लिया है, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कितना सही गया है, उन सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है। जैसे तुम्हारा जो फिनोफ्थलीन वाला, उसमें कब एग्जैक्टली कब आता है, जब लाइट पिंक होता है, कभी कभी डार्क पिंक भी आता है, तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट पे एकदम लाइट पिंक आता है जब तुम ड्रॉप वाइज ऐड करते हो। जब तुम ऐसे ही ऐड कर देते हो ना तो पिंक बन जाता है एकदम, वो नहीं सही होता है, एकदम लाइट पिंक आता है वो वाला। इसमें भी ऐसे ही है, थोड़ा बहुत चलता है ऊपर नीचे। एनीवे, नेक्स्ट है नाइट्रेट आयन। तो इसमें बेसिकली NaNO3 प्लस H2SO4 ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वाला ही आता है नाइट्रेट में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास बनता है NHSO4 प्लस HNO3, आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हो तुम, तुम्हारे पास बनता है Fe2SO4 का फुल थ्राइस। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे NO मिल रहा है तुमको। एक बार मैं लिखवा देता हूँ फिर समझाता हूँ। किसने किया ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स? कैसे किया तुमने, याद है तुम्हें? हाँ, क्या होगा? मतलब नाइट्रेट आयन का कंफर्मेशन हो गया था, उसके बाद जो FeSO4 के सॉल्ट्स रहते हैं उसको डाइल्यूट H2 के साथ हम मिक्स करके फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। तब तक हम जो सॉल्ट है उसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 या HNO3 करके हीट करते हैं और फिर कंसंट्रेटेड HNO3 को FeSO4 के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाला था। फिर ऊपर थोड़ी देर रखते तो ऊपर ग्राउंडिंग। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे तुमने FeSO4 जो है, मतलब FeSO4 का सॉल्यूशन बनाया तुमने, उसमें तुमने HNO3 डाला और तुम जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करते हो, टेस्ट ट्यूब के साइड से डालते हो, ऐसे नहीं डालते हो डायरेक्टली, साइड से डालते हो। तो क्या होता है, साइड से ब्राउन रिंग बनती है, साइड से ब्राउन रिंग बनती है। तो वो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तब बनती है। तो ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है। सिंपल फॉर्म जो है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, कुछ नहीं है, आयरन सल्फेट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और तुम्हारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। वहां से तुम्हारे पास क्या बनता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, जो तुम्हें याद होना चाहिए FeH2O5NO, है ना, 2+, ये बाहर में SO4 है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स याद होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने से लेयर बन रही है वो याद होना चाहिए, क्योंकि वो पूछ सकते हैं ऐसे मेंस में छोटा मोटा क्वेश्चन टाइप। एडवांस में तो ये सब नहीं पूछेंगे। और हाँ, यहाँ पे NO बन रहा है, जैसे यहाँ पे Fe+3 है, मतलब तुमने एक्सपेरिमेंट समझ लिया, रिएक्शन भी तुम्हें पता है कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, बट ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है, जैसे Fe+2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू +3 पहले, एंड यहाँ पे देखो Fe+2 ही है, यहाँ पे कितना है, NO+1 -2, तो ये +1 हो गया, है ना। सो दीज डिटेल्स कि यहाँ पे हमने जो सॉल्ट लिया था दैट वाज इन +2, बट
इंटरमीडिएट जो किसका बना +3 का, बट तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो मतलब जो +2 वाला था ना उसी से बन रहा है +1, है ना। ये छोटी मोटी डिटेल्स है ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये आती है तुम्हारे जनरली एडवांस में जो है इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मेंस सर आप में एक भी बार पूछ सकते रिपीट कर सकते हैं वो डिटेल्स? मतलब वही जैसे तुम्हारा सेकंड रिएक्शन में Fe जो है +2 से +3 में जा रहा है, ऑल्दो उस +3 का देयर इज नो सिग्निफिकेंस एट ऑल, उसका कोई यूज नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमें तो +2 का यूज आ रहा है। मेन जो कंपाउंड तुम्हारा ब्राउनिंग बन रहा है वो +2 से बन रहा है, +2 से किस में जा रहा है +1 में जा रहा है when it is reacting with NO, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये द होल पार्ट इज इम्पोर्टेंट से ये तो अच्छे से याद कर लो। ऐसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, प्रशन ब्लू हो गया, टर्न्सबुल ब्लू हो गया, ये सब जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MMCT मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक। नेक्स्ट है तुम्हारा, ये तो हो गया ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा NO3 माइनस जो है प्लस जिंक प्लस NaOH, तुम्हारे पास बनता है Na2ZnO2 प्लस NH3। एल्यूमिनियम के साथ भी ये बनाता है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, डन। नेक्स्ट तुम्हारा है C2O4 माइनस। अच्छा इसमें क्या है, NaC2O4 जो है CaCl2 के साथ तुम्हारे पास बनाता है CaC2O4 प्लस NaCl, ये तुम्हारा बनता है सर Na2C2O4 क्या क्या Na2C2O4 ठीक है। उसके बाद जो है ये H2SO4 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या हो जाता है CaSO4 बन जाता है, ये यहाँ पे डिसॉल्व कराने के लिए प्लस H2C2O4। H2C2O4 को जब हम KMnO4 से रिएक्ट कराते हैं बताओ CO2 क्यों CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो हो सकता है, वाई अरे लॉजिकली रीजन भाई सब ठीक है, अंदाजा लग गया तुमको CO2 की वजह से रिलीज होती है, बट व्हाई KMnO4 के साथ ही हम क्यों रिएक्ट करा रहे हैं? क्या खास बात है KMnO4 में, तुम बताओ अंकित सिंह, KMnO4 की खास बात क्या है? सोचो यार, थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, से छोड़ो मत चीजों को, बोलो वत्सल। Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो अब खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। वो रिड्यूस होना चाहेगा, इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
मतलब 1000 टाइम्स आ गया होगा केमिस्ट्री में। आप तो समझ गए ना, उसने बता दिया KMnO4 कम से कम तो 1000 टाइम्स आ गया होगा। इतनी बार आता है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन नहीं भी बताओ तो भी पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो ऑक्सीडाइज, अच्छा H2C2O4 में कार्बन किस ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो फटाफट। तनिष्क तुम बताओ। H2C2 +3, तो +3 में किसमें जाएगा? +4 में जाएगा। एक ही ऑप्शन है ऑक्सीडेशन का, इसलिए CO2। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए नहीं है। यहाँ पे क्या बनता है? CO2 गैस रिलीज हो जाती है। अच्छा, KMnO4 इस रिएक्शन से क्या होता है? सी यहाँ पे क्या है, हमें व्हाइट पीपीटी मिल गया, बट व्हाइट पीपीटी काफी सारे आयंस के साथ मिल जाता है। दूसरा पहचान क्या है इसका? H2SO4 में डिसॉल्व भी हो गया, बट ठीक है, वो भी बहुत बड़ा वो नहीं है, मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट। बट उसके बाद अगर हम KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो KMnO4 का कलर क्या होता है? वायलेट कलर होता है। तो व्हेन इट रिएक्ट्स विद H2C2O4 उसका कलर डिसअपीयर हो जाता है। ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? आफ्टर दिस रिएक्शन कलर डिसअपीयर। डन। तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा है जिसने एक भी क्लास कभी आज तक मिस नहीं की? कोई भी है? हरिगुप्ता तुमने भी मिस किया क्लास? सर एक बार, बस एक ही बार। राजन तुमने मिस किया? बस जो भी बदला लेना है सब केमिस्ट्री से लेना। श्रेष्ठा तुमने? यस सर, एक क्लास मिस की। एक क्लास में, वेरी गुड। एक ही क्लास मिस नहीं की ना? एक क्लास तो ठीक है यार, ठीक है। यार एक क्लास मिस नहीं, श्रेष्ठा आती है क्लास, उनको पता है, इसलिए मैं उन्हीं लोगों से तो पूछ रहा हूँ जो क्लास मिस नहीं करते। क्या क्या? मैंने कभी नहीं की। कोई तो क्लास मैंने कैंसिल कभी नहीं। अच्छा नहीं, ऐसे छुट्टी तो लिया है। हाँ, बट मैंने कोई क्लास कैंसिल नहीं की ना, की है क्या? क्या क्या? हाँ, नेटवर्क इश्यूज। स्टार्टिंग में नेटवर्क इश्यूज बहुत होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा बचा है? ये हमारा ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी बाकी है ना। कोटा में मैंने एक क्लास ही मिस की पूरे 2 साल में, एक ही क्लास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। अगले दिन हमारा टेस्ट था, मुझे लगा कि मैं पढ़ लूंगा क्योंकि पढ़ा नहीं था उसके लिए, क्योंकि रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता वहाँ पे इतना होमवर्क देते हैं कि, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो मैं सिस्टमेटिक अप्रोच से बताता हूँ ना, सेम वहाँ पे वैसे ही काम करते हैं एवरीवन, मतलब जो लोग पढ़ते हैं बेसिकली। मतलब मैं जिस बैच में था उसमें तो सारे लोग ही पढ़ते थे, सब लोग ही होमवर्क करके आते थे। तो वहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो होता है जो मैं पैटर्न तुम लोग को बताता हूँ ना, नोट्स पढ़ना, फिर उसके बाद होमवर्क करना, अगले दिन डिस्कशन करना, तो पूरा रूटीन जो है वहाँ पे सेट रहता है। तो वहाँ पे एक भी लेक्चर मिस कर दो तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि वो कभी नहीं आता है। वहाँ पे ये सब नहीं होता कि तुम लोग जैसे डाउट पूछते हो तो सर टाइम दे दो डाउट के लिए, वहाँ पे टीचर्स के पास टाइम नहीं है।
तुम्हें कोई ऐसे पर्सनली टाइम देगा ही नहीं। तुम्हें अगर डाउट क्लास जाना है तो देयर विल बी डिफरेंट सेट ऑफ फैकल्टीज और वहां पे लाइन लगती है, तो तुम्हें बैठना पड़ेगा कुछ देर तक। मतलब जो अच्छे फैकल्टीज होते हैं जहाँ जिससे तुम्हें डाउट पूछना है उनके पास लाइन लगती है ऐसे, और फिर लाइन लगती है तुम्हें टाइम इतना वेस्ट, हर एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हाफ एन आवर 1 आवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे एक बार जो चीज़ चली गई वो कभी नहीं आएगी। मैंने फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मिस किया और उससे मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी, और मुझे बहुत डर लगता था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से उस टाइम पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम 2 चैप्टर नहीं आए थे मेरे को, तो दोनों में एडवांस के लेके छोड़ के गया था कि नहीं हो पाएगा। बट ठीक है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों के दोनों। एनीवे नेक्स्ट तुम्हारा है ग्रुप 2। अच्छा ग्रुप 2 में हमने क्या क्या लिखाए थे आयंस? SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस। अच्छा ये हमने 2 कैटेगरीज बनाई थी क्या उसमें? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डेटा रिएक्शन डेटा। अच्छा ये पार्ट जो है, ये पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया इसमें। डी ब्लॉक में इसकी रिएक्शंस आ गई है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम SO4 2 माइनस और PO4 3 माइनस पढ़ेंगे, एंड BO3 3 माइनस तो हम बेसिकली उसके लिए पढ़ेंगे, ड्राई टेस्ट में पढ़ेंगे। एक छोटा सा प्रीलिमिनरी टेस्ट तो पढ़ ही लिया उसके लिए। तो यहाँ पे Na2SO4 प्लस HNO3 तुम्हारे पास बनाता है NaNO3 प्लस H2SO4। BaCl2 क्या बनेगा बताओ? Which is white PPT. नेक्स्ट है तुम्हारा PO4 3 माइनस। अच्छा इसमें क्या है? Na3 PO4 प्लस HNO3 क्या बनता है? H3PO4 NaNO3। अच्छा H3PO4 को हम लोग रिएक्ट कराते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ, NH4 MOO4। ठीक है, तो हमारे पास बनता है NH4 का होल थ्राइस PO4 डॉट 12 MOO3। ये येलो पीपीटी है, प्लस इसके साथ HNO3 भी होता है। अच्छा ये जो है ये थोड़ा ध्यान रखें, ये फॉस्फेट के लिए हम क्या करते हैं, फॉस्फेट को हम किससे रिएक्ट कराते हैं? अमोनियम मॉलिब्डेट को। हमारे पास क्या बनता है? येलो पीपीटी बनता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, कब आया था मुझे याद नहीं है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कहीं तो, एडवांस में या मेंस में, मेरे को याद नहीं आ रहा वो चीज।
ठीक है, तुम्हारा क्या हो गया, अनायन हो गया। अच्छा अभी जो है ये 10.1 एक्सरसाइज खत्म कर दो, 7 ही क्वेश्चन है, 5 मिनट में हो जाएंगे। ऑनलाइन वाले भी एक्सरसाइज 10.1 जो है वो कंप्लीट कर लो, 7 क्वेश्चन दिए हैं।